हम सभी ने जब होश संभाला तो हम सभी ने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या ये सच है या फिर उनका एक वहम? तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमने अक्सर मूवीज में अपने आसपास, अपने आस पड़ोस या अपनी फैमिली में ये जरूर सुना होगा कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब। गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए, असली मलाई तो अमीर खा रहे हैं। तो क्या ये सच है? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये क्यों सच है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और जो अमीर हैं पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसे के ना ही कोई जज्बात हैं, ना ही उसका अपना कोई दिमाग है और ना ही कोई अलग से कोई सोच है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि पैसा उनके साथ कोई भेदभाव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं और गरीब अपने इमोशन से। चलिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलिए एक आदमी अमीर है और एक आदमी गरीब, दोनों के पास 1 लाख रुपए आया है। गरीब क्या करेगा और अमीर क्या करेगा? गरीब जो है उस पैसे से एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आएगा या कुछ कपड़े ले आएगा। उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सारी खर्च कर लेगा और बहुत जब छोटा सा अमाउंट बचेगा तब उसे सेविंग करेगा, लेकिन उसे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है उनके गरीब होने का। यही अगर उस आदमी को पैसा मिले जो आगे जाके अमीर बनेगा तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। अगर उसे ज़रूरत नहीं है तो 100% पैसा इन्वेस्ट कर देगा, या हो सकता है अपनी तरफ से कुछ और पैसे भी डाल दे। लेकिन मान लीजिए अगर उसको इसमें से कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो इसमें से 80 to 90% पैसा इन्वेस्ट कर देगा और बाकी का जो 10-20% पैसा है उससे अपना काम चलाएगा। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो पैसा उसे और पैसे कमा कर देगा, और वो जो पैसा है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो और बढ़ता भी जाएगा। तो अब आप ही सोच लीजिए कि क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है अमीर के अमीर होने का और गरीब के गरीब रहने का, वो है इन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, जो अमीर का जो पैसा रहता है वो ज़्यादातर इन्वेस्ट रहता है, तो वो उसे कम से कम 10 से 15% का एनुअल रिटर्न देता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो हर साल 10 से 15% के हिसाब से बढ़ जाता है। यानी अगर उसके पास 1 लाख रुपया पिछले साल था तो इस साल के अंत तक 1,10,000 से लेकर 1,15,000 हो जाएगा, और अगले साल इस 1,15,000 का 15% उसे मिलेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो जितना पैसा कमाते हैं लगभग उतना या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हैं। अमीर लोगों का सबसे फेवरेट डायलॉग है कि सबसे पहले आप अर्न करो, उसके बाद आप खर्च करो। लेकिन गरीबों का फेवरेट डायलॉग होता है खाओ पियो ऐश करो। और जो तीसरा रीजन है वो है रिस्क कैपेबिलिटी। नॉर्मल सी बात है कि जो आदमी जितना बड़ा रिस्क लेता है उसके अमीर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो या फिर बिजनेस बिल्ड करने में। अमीर आदमी रिस्क लेने में कैपेबल होता है, जबकि गरीब आदमी कभी भी अपनी जॉब से हटके कुछ सोचता ही नहीं। जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है गरीबों के गरीब रहने का, वो होता है बिजनेस माइंडसेट ना होना। अमीरों के पास जो माइंडसेट होता है वो होता है बिजनेस माइंडसेट, कि वो लोग किसी के लिए काम नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो टेम्परेरी तौर पे करेंगे। जैसे ही उनके पास कुछ पैसा आएगा तो वो लोग अपना बिजनेस बनाने का ट्राई करेंगे और एक ना एक दिन वो कामयाब जरूर हो जाते हैं। जबकि गरीब आदमी कभी ट्राई ही नहीं करता, और जो आदमी ट्राई करता है वो कभी क्राई नहीं करता। और जब तक गरीब लोग अपनी इन 3 आदतों को नहीं बदलते तब तक वो भी कभी अमीर नहीं हो सकते। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।